हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पुआ की रेसिपी। तो यहाँ मैंने दो तरह की पुआ बनाई है, एक मैदे से और दूसरी आटे की। तो ये दोनों रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसमें मैंने आधा कप सूजी ऐड करा है, और दूध मैं पूरा 2 कप ले रही हूँ। तो पहले 1 कप डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसे एक डायरेक्शन में ही मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे ये बहुत गाढ़ी है, तो दूसरा कप भी मैं दूध इसमें ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी आधा कप के करीब, और चीनी ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये अच्छे से फेंट गया है, तो मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दी थी। तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। और दूसरा मैंने सेम प्रोसेस से आटे का तैयार किया है, बस दूध के जगह मैंने पानी ऐड करा है। तो यहाँ पे मैं पहले आटे का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पूजा करना था। तो मैं पहले आटे का पुआ बनाऊंगी, उसके बाद मैदे का। तो यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रख लिया था। थोड़े से बैटर डाल के चेक कर लूँगी तेल गर्म है या नहीं। फिर मैं इसमें पुआ डालूँगी, पुए का बैटर। तो ये देखिए, जब अच्छे से ये फूलने लगे ना, तब मैं एक चम्मच की मदद से इसे नीचे से धीरे धीरे करके इसे निकालूंगी। तो ध्यान रखिएगा, पुआ हमें लो से मीडियम पे ही पकाने हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं पुआ को पलट लूँगी। तो एक साइड से पुआ जब पक जाए तो मैं इसे सावधानी से पलट लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे पुआ बना लूँगी। तो ये पहला पुआ मेरा अच्छे से पक गया है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और इसके एक्स्ट्रा ऑयल को मैं ऐसे करछी के मदद से दबा के निकाल लूँगी। तो ये पुआ एक बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। फिर दूसरा डालूँगी पुआ। तो वैसे ही सेम प्रोसेस से ही इसे भी हम बनाएंगे। तो ये पुआ देख रहे हैं आप ना, कितने अच्छे से फूल रही है। तो आप बैटर को जितना ही रेस्ट दोगे और जितना ही फेंटोगे, उतना ही ये अच्छा से पुआ फूलेगी और सॉफ्ट भी बनेगी। तो मैं आटे की पुआ इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी पुआ बनाती हूँ तो आटे की भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भोग लगाने होते हैं भगवान को, इसलिए। तो यहाँ मेरे आटे के सारे पुआ बन के तैयार हो गए हैं। तो ये मैं अब मैदे की पुआ बनाऊंगी। तो ये मैदा 6 से 7 घंटे मैंने रेस्ट के लिए रखा था। तो ये देखिए गाढ़ी हो गई है। तो इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी पहले, फिर मैं इसका पुआ बनाऊंगी। तो पहले तेल में थोड़े से बैटर को डाल के मैं चेक कर लूँगी कि ये अच्छे से बन रही है या नहीं। तो ये अच्छे से बन रही थी। तो मैं इसको निकाल के साइड में रख देंगे और फिर मैं पुआ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं तेल में पुआ को डालूंगी और पुआ को बीचों बीच डालिएगा। तो ये मैंने एक पुआ डाल दिया है। तो ये देखिए, ये भी फूलना चालू हो गया है। तो इसे मैं धीरे धीरे करछी की मदद से नीचे से निकाल दूंगी और फिर इसे अच्छे से ऊपर तेल डाल डाल के पकाएंगे। तो ये देख रहे हैं ना आप, पुआ कितने अच्छे से फूल रही है, क्योंकि मैंने इसे 6 से 7 घंटे रेस्ट के लिए रखा था। इस कारण ये पुआ अच्छे से फूल रही है। मैं हमेशा ही पुआ अगर सुबह बनाने हो तो मैं रात को ही घोल के रख देती हूँ फ्रिज में, और सुबह उठ के मैं उसे बना लेती हूँ। तो जब भी पुआ बनाए तो रात को ही घोल के रख दे और अगले दिन बनाए। तो ऐसे कर कर के मैं यहाँ पे एक पुआ डाली, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मैं एक साथ 3 पुआ बना रही हूँ। तो ये सीख रहे हैं और सारे पुआ अच्छे से फूल रहा है। तो मैं इसे उलट पलट के दोनों साइड से पका लूँगी। तो ये देख पे पुआ पक गया है। तो मैं एक पुआ को निकाल के छन्नी में डाल के और उसके एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लूँगी। तो यहाँ सारे पुए बन गए हैं। तो मैं निकाल के इसके सारे ऑयल निकाल लूँगी और फिर मैं दूसरा पुआ डालूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं एक एक करके सारे पुआ डालूँगी। तो जब
एक साइड से पक जाए तो उसे पलटने के बाद दूसरा पुआ डालेंगे। ऐसा नहीं कि पहला डाल दिया फिर दूसरा डाल दिया, ऐसे नहीं, एक डाल लेंगे फिर उस थोड़ा पक जाए तब उसे पलट के दूसरा पुआ डालेंगे। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे सारे पुए एक एक करके मैं यहाँ पे बना लूँगी। तो ये देखिए मेरी मैदा की पुआ और आटे की पुआ दोनों ही बन के तैयार है। तो ये पुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।